सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को दार चरणों में शीस। दास जान दया करो बुद्धि दो बख्शीस। बुद्धि दो बख्शीस। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बेशक होए हक से श्री मोहम्मद कहें मोमिनों पर करी हासी हुक्म ना तो अरवाहें इत क्यों रहे। बेशक होए हक से बेशक होए हक से। प्रकरण 22 चौपाई 1606 मोमिन दुनी का बेबरा। अरवा आशिक जो अर्श की प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम फरमाइए सुंदर साथी। अर्श की अरवाशिक जो अर्श की। आप महान बुद्धि के सागर हादी पिया श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, हे मेरे प्यारे सुंदर साथी जी, मोमिन दुनी का बेबरा। दो प्रकार के लोग हो गए, एक दुनिया वाले और दूसरे मोमिन यानी ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो ब्रह्म सत्य है उस ब्रह्म सत्य में रहने वाली जो ब्रह्म आत्माएं हैं उनका जीवन, और जो असत्य जगत में रहने वाले हैं जो झूठ के हैं, जो जन्मते और मरते रहते हैं, जो संसार में जीते हैं, वह दूसरे प्रकार के लोग हो गए। तो इनका बेवरा है कि दो प्रकार के लोग हैं। अब दो प्रकार के लोग हैं तो संसार में क्या दो प्रकार के लोग हैं? कैसे पहचान होगी उसकी?
कहते हैं सूरज ब्रह्म के समान है। सूरज कैसा है? ब्रह्म के समान, तेजोमय है ना, रोशनी। और दुनिया कैसी है? अंधकार में। तो अंधकार में ये प्रकाश रूपी ब्रह्मात्माएं कैसे आ गई? क्या वो यहां पर आ सकती हैं या है तो कैसे हैं? क्योंकि अर्श की कंकरी और आबे 14 तबक। परम धाम के कंकरी का जो नूर है ना, इतना तेज है कि वो अगर संसार में आ जाए तो 14 तबक उड़ जाते हैं। फिर तो ब्रह्मात्माओं की बात हो रही है। वो कैसे संसार में आ गए? तो राजी महाराज कह रहे हैं, बेशक होय हक से। आप राजी महाराज हमें इसको बेशक कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि श्री महामती कहे मोमिनों पर राजी महाराज ने ये हंसी की है। हंसी ही है ना कि हम संसार में आ गए झूठ में आकर के परम धाम की हुज्जत ले ली, और हुज्जत लेकर के अपना दावा लेकर के बैठे हैं। राज्य कहते तुम परम धाम से कैसे आ सकती हो? यह तो हंसी की बात है। परम धाम से तो तुम आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? तुम राज्य से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। जैसे सूर्य अपनी किरण से एक पल के लिए जुदा नहीं होता ना, उसी प्रकार से राज्य से एक पल के लिए रूहें जुदा नहीं हो सकती। तो ये हासिल करने के लिए हुक्म के द्वारा ये खेल बना। अब खेल बना तो फिर क्या हुआ? अरवा आशिक जो अर्श की। राज्य कहते हैं जो राज्य को प्रेम करने वाली है ना, जो प्रेम का होगी, जो राज्य से प्रेम करने वाली होगी, जो राज्य की दुल्हन होगी, वो परम धाम की जो होगी, ताके हृदय हक सूरत। उसके हृदय में क्या होगा? राज्य की सूरत होगी, राज्य की छवि होगी, राज्य ही विराजमान होंगे। हर समय राज्य का ही स्वरूप चिंतन वो रूह करेगी। निमक ना न्यारी हो सके, वो एक पल के लिए भी राज्य की सूरत से, दीदार से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होगी। महबूब की मूरत, हर समय महबूब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने धाम दुल्हा की जो सूरत है उसके दिल में बसी रहेगी। और न पावे बैठने, वो जो दुनिया में आई हुई ब्रह्मात्मा, उसके दिल में राज्य के सिवा कुछ नहीं होगा। उसके दिल में राज्य की मूरत होगी। इसका मतलब जहां राज्य होंगे तो संसार तो उसमें आएगा नहीं। तो और दूसरा जो संसार है उसके हृदय में नहीं बैठेगा। और न पावे बैठने इत बका बीच खिलवत। क्या कह रही हैं? इत बका बीच खिलवत। अरे हद कर दई। हाथ हैं, अभी बात हो रही थी कि राज्य जो ब्रह्मात्मा होगी उनके दिल में राज्य की मूरत होगी, ठीक, और कोई चीज उनके हृदय में बैठेगी नहीं। और अब क्या कह रहे हैं? इत बका बीच खिलवत। कहां बैठी होगी वो रूह आत्मा? इत यहां खिलवत मूल मिलावा के बीच में, 14 लोक में नहीं। समझ में आ गई? यानी कि हम लोग बैठेंगे, हम जागेंगे, हम राज्य की सूरत को देखेंगे, राज्य की चितवनी करेंगे, राज्य के प्रेम में खाते पीते उठते बैठते सो बस सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक की जाकी असल हक। वो जो अवस्था है वो कही जाएगी ये मूल मिलावा में बैठी है। वो कहां बैठी है? मूल मिलावा में। उसको संसार का नहीं
कहा जाएगा। कल भी यही प्रसंग चला, कल का प्रसंग जोड़ लो आगे। राज जी महाराज ने पन्ना जी में जब फजर का समय जाहिर हुआ, मोहम्मद का दिल मार्फत हुआ, उस मार्फत से हक खिलवत जाहिर हुई। समझना अच्छे से, जब तक हम इसी अवस्था में मूल मिलावा में नहीं बैठेंगे, तब तक वह अवस्था हमारी कहीं नहीं जाएगी, नहीं कही जाएगी ना। इसलिए राजी महाराज ने हिकमत के द्वारा पन्ना जी में पहले हुक्म का नया ब्रह्मांड बनाया, और उस नए ब्रह्मांड में मोहम्मद का दिल अर्थात श्री इंद्रावती का दिल अर्श हुआ, और उस दिल में जो मोमिन, हम ब्रह्मात्मा है ना, जो मोमिन इंद्रावती के दिल में प्रवेश कर जाएगी, उसकी बैठकी हक खिलवत में कही जाएगी। स्पष्ट समझ लो। इसलिए कहा हक खिलवत इत जाहिर करी, इत सिद्धा हैया। लीला जो राज्य महाराज ने की है ना, हमें परमधाम जो है उस तक नहीं पहुंचना। अभी इसी तन में, इसी अवस्था में, इसी 14 लोक में हमें बैठे बैठे मूल मिलावा में बैठना है। इसलिए यहां पर कहा इत बका बीच खिलवत। बका अर्श अजीम में, अब पन्ना में परमधाम जाहिर कर दिया, पन्ना में परमधाम जाहिर हो गया। हक खिलवत इत जाहिर करी, इत सिजदा हयात, इत ही इमाम की इमामत, आखिरी मोहम्मद सिफत, अर्थात श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यहां दरबार हाल में बैठ करके दीदार दिया, और मोहम्मद अर्थात श्री इंद्रावती जी ने परमधाम के दरवाजे खोल करके जो संसार में आई हुई ब्रह्म आत्माएं थी, उन ब्रह्म आत्माओं को राज्य ने कृपा के द्वारा मूल मिलावे में बैठा दिया, परमधाम में बैठा दिया, मूल मिलावा में बैठा दिया। अब इस मूल मिलावा में कौन प्रवेश करेगा? अब इसका जवाब आ रहा है, इस मूल मिलावा में कौन प्रवेश करेगा? तो कह रहे हैं बका अर्श अजीम में, अखंड परमधाम में कौन आवे बिना निस्बत। कौन जाएगा यहां पे हक खिलवत में? जिसको राज्य से निस्बत होगी। निस्बत का तात्पर्य संबंध। संबंध जाना तो ना, अपने तो चला थे संबंध, भाई बहन, माता पिता, है ना, चाचा भतीजा, मामा मामी, ये निस्बत कहलाती, ये संबंध जो रिश्ते होते हैं ना, उसको संबंध कहते हैं। तो ऐसा ही संबंध दूल्हा और दुल्हन का हो गया, आत्मा का परमात्मा के साथ जो निस्बत है वो संबंध जाहिर हो गया। जिसका श्री प्राणनाथ के साथ निस्बत होगी, वही जाकर के हक खिलवत में प्रवेश करेगा, और तो कोई है नहीं। कहते हैं और तो कोई है ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और दूसरा तो कोई है ही नहीं। तुम कहो 14 लोक का जीव भी प्रवेश कर जाएगा, सब लोग, हम सब लोग अपने जीव को अखंड करने के लिए करते रहते ना कोशिश, कहते हैं उसको ना, उसको छोड़ो, तुम जीव को छोड़ो, जीव टल होसी आत्म, जीव टल करके आत्म स्वरूप हो गई, जीव का भाव खत्म, अब आत्म स्वरूप हो गए। जब आप आत्म स्वरूप हो गए तो आपकी निस्बत राज्य से हो जाती है। तो वो है जो नहीं है,
जीव का स्वरूप है नींद में। वासना जीव एति विगत, जो सूरज दृष्टे रात। जीव का घर है नींद में, वासना घर साक्षात। जीव का घर नींद में है, और नींद उड़ जाएगी तो फिर आत्म स्वरूप हो जाएंगे, हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसलिए कहते हैं और तो कोई है नहीं, वासना के सिवा, आत्मा के सिवा तो कोई है ही नहीं। तुम आत्म स्वरूप हो, तुम रूह हो, तुम संसार में जीव भाव लेकर के बैठी थी, उस जीव भाव को उड़ा करके तुम अपने निज की पहचान करो। तुम आत्मा हो, आत्म स्वरूप बन करके परमात्मा के साथ निस्वत जोड़ करके राज्य की हक खिलवत में प्रवेश कर जाओ। बिना एक हक जात, बिना एक हक जात यानी ब्रह्म आत्माओं के कोई है ही नहीं। ये है अवस्था मार्फत की। मार्फत की अवस्था क्या है? आ गई समझ में? राज्य महाराज और ब्रह्म आत्माओं के अलावा कुछ भी नहीं है। हद पार, बेहद पार, अक्षर पार, जागिए इन। अब ये जब आप घर में जग गए तो फिर जो अक्षर, बेहद और घर हद, हद, ये जो तीन है ये क्या रहेंगे? रहेंगे ये क्या हो जाएगा? ये लय हो जाएंगे। अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसी प्रकार से वैल्यू नहीं रहेगी जिस प्रकार से हम जब खेल में नहीं आए थे उस समय हम नहीं जानते थे कि अक्षर ब्रह्म कौन है, बेहद क्या है और हद क्या है। मार्फत को अच्छे से समझ लो सुंदर साथ जी। तुम जीव नहीं, जीव अटल होसी आत्म। तुम आत्म हो, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म हो करके तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान करनी है, और राज्य से निस्बत जोड़ करके जो जागनी रास का मूल मिलावा है उसमें प्रवेश करना है। जात माहे हक वाहिदत। जात अर्थात ब्रह्म जात अर्थात ब्रह्म आत्मा कहां जाएंगी? हक की वाहिदत में। हक की वाहिदत से तात्पर्य राज्य के दिल में। जो राज्य का दिल है, आशिक तो वही है ना जो राज्य के दिल में जाएगा। तो राज्य का दिल कहां पर है? कल चली है प्रसंग पूरा। श्री इंद्रावती का दिल ही राज्य का दिल है। किसका दिल? इंद्रावती ही राज्य के दिल का स्वरूप है। इसीलिए उनको तारतम का अवतार कहा गया, हक की स्वरूप कहा गया। तो उस दिल में वही प्रवेश करेगा। हक हादी गिरोह कहलात। यही पर हक हैं, यही श्यामा जी महारानी बैठी हैं जुगल स्वरूप, यही राज्य महाराज बैठे हैं ना। और जो हम ब्रह्मात्माएं निस्बत लेकर के राज्य के पास जाएंगी, जागनी रास के मूल मिलावा में वहां प्रवेश करेंगी तो क्या हो जाएगा? हक हादी गिरोह एक वाहिदत में आ जाएंगे। ये लीला मरने के बाद की नहीं है। जो जन्मता है और मरता है ना वह जीव कहलाता है। और राज्य महाराज ने हमें आत्म स्वरूप करके हमारे लिए यहां पर ही परम धाम जाहिर कर दिया, हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। उस दिल में हम प्रवेश कर जाएंगे तो वो परम धाम जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वह प्रत्यक्ष उसके सुख हम लेने लगेंगे। मोहर लगी है, मोहर, मोहर जानते हो ना, सील। ये राज्य ने सील लगा दी
कि जो यहां पर आएगा उसको परम धाम मिलेगा। इतनी बड़ी नियामत मिली, इतनी बड़ी राज्य ने कृपा की है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, वस्त्र भूखन पहर के मेरे दिल में बैठे आए, हक सोई किया अर्श अपना, रूह टूक टूक होए बल जाए। श्री इंद्रावती जी फरमा रही हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज ने वस्त्र भूखन पहन करके मेरे दिल में जो चौथा सागर आया, चौथा सागर आकर के उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाता है। हक सोई किया अर्श अपना, हक ने उसको ही, श्री इंद्रावती के दिल को ही अपना अर्श कर दिया। रूह टूक टूक होए बल जाए, जिस रूह को यह इल्म हो जाएगी, जिस रूह को यह पहचान हो जाएगी, वह निछावर हो करके अपने बल से दौड़ करके हक खिलवत में प्रवेश कर जाएगी। दई बढ़ाई मेरे दिल को, हक बैठे अर्श कर, अपनी अंगना जो अर्श की, रूह क्यों ना खोले नजर। अर्श में बैठे राजी महाराज हमारे दिल में बैठ गए और हमारा दिल मार्फत कर दिया। कल चले ना प्रसंग कि मोहम्मद दिल मार्फत, मार्फत हो गई। और उस मार्फत में, उस मार्फत की रोशनी में क्या हुआ? कहते इंद्रावती, मेरे दिल को राजी महाराज ने इतनी बढ़ाई दे दी, उसको अर्श कर दिया, उसको परम धाम बना दिया। हक बैठे अर्श कर, मेरे दिल में परम धाम बना करके बैठ गई। अपनी अंगना जो अर्श की, जो परम धाम की अंगना होगी, रूह क्यों ना खोले नजर। फिर रूह यह जान करके, पहचान करके अपनी आत्मा की दृष्टि क्यों नहीं खोलेगी। कब हुआ ये? रूह की नजर कब खुली? लैल गई पुकारते अब आया बखत फजर, 11वीं सदी पुराण तब खुली रूह नजर। संवत 1745 में रूह की नजर खुली। इस प्रकार से जो मोमिन थे वो निस्बत लेकर के राज्य के दिल में प्रवेश कर जाते हैं। यह दिल हमें भी प्राप्त करना है। हमें सुन के कहानियों में नहीं बता देना। ये जो मार्फत की वाणी आई है, जो मार्फत का प्रकाश है, इसमें स्पष्ट हमें राह दिखाई जा रही है। हे प्यारे सुंदर साथ जी, जागनी रास के मूल मिलावा में हमें प्रवेश करना है। रूह कहलाए छोड़े क्यों अपना, क्यों याद दिया दिए जाए भूल। हक के याही वास्ते भेजिया अपना नूरी रसूल। हम संसार में आए माया का खेल देखने के लिए और हमें जगाने के लिए राज्य महाराज ने अपना तेजोमय रसूल भेजा, अपना संदेश वाहक भेजा। कौन आया? बुलाए लियाओ रूह अल्लाह। किसको भेजा? नूरी रसूल। कौन? रब का नहीं, श्यामा जी महारानी। श्यामा जी महारानी को भेजा कि बुलाए ले आओ रूह अल्लाह, जो रूह मेरी आशिक, मेरी आत्माओं को लेकर के आओ। हम अरवाहें जो अर्श की, इन सब अंगों इसके, सो क्यों जावे हमसे।
जो आड़ा हो ना हुकुम हक के। क्यों? राजी महाराज ने हम ब्रह्म आत्माओं को हुकुम के ब्रह्मांड में भेज दिया था। पहले हुक्म हुआ अक्षर को कि हे अक्षर ब्रह्म, हमारी ब्रह्मात्माओं को माया का खेल देखना है, इनके लिए अच्छा खेल बनाओ। हुक्म कर दिया, कुदरत की कादर ने ये खेल बना दिया। अब उस खेल में ब्रह्मात्माएं आ गई। ब्रह्मात्माएं आई तो वो खेल में इस प्रकार से रम गई कि उन्हें भान ही नहीं हुआ कि हम इसमें आए नहीं हैं। एक पल की बात है, एक पल की। किस प्रकार से? जब हम फिल्म देखने जाते ना, फिल्म देखने जाते तो वहां पर गब्बर सिंह ने अमिताभ बच्चन को गोली मार दी। अब उतना ही में देखो, सब आधे से ज्यादा हॉल रोने लगे। और अमिताभ बच्चन हीरो, वो मरद थोड़ी देख सकता कोई। आंखन से आंसू बह रहे, रो रहे। जब हम फिल्म देखने जाते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, सास बहू और साजिश, अगर बहू के पक्ष के हैं तो सास अगर आक्रमण करे तो वो रोने लगे, और अगर कोई सास के पक्ष को है तो बहू साजिश करे तो वो रोने लगे। रोने लगत ना, खूब बुरा लगत ना। टीवी में हो रहो जबकि सही नहीं है, लेकिन जब रोते हैं ना, उस समय हम उससे दृश्य से एक हो जाते हैं। दृश्य और दृष्टा का जो एक आकार है वह एक हो जाता है, जुदा जुदा नहीं होता। इसी प्रकार से हम परम धाम से ये पट खेल दिखाई, या पट पर्दा में ये माया का खेल देखने लगे। और माया का खेल में जिस पात्र से जो रूह जुड़ गई, जिस पात्र से जो रूह जुड़ गई, उसको उसका प्रतिबिंब कहा गया। क्या कहा गया? उसका प्रतिबिंब कहा गया। वो कि ये हमने अपना प्रतिबिंब देख लिया कि हम उसको उस भाव में बह गए तो हमारा ही अक्स है। ठीक है ना? तो ऐसे ही संसार में ब्रह्म आत्माएं जो आई वह प्रतिबिंब के द्वारा आई। तीसरा ब्रह्मांड हुआ सो अब अक्षर की सूरत का सब। प्रतिबिंब वेद ऋचाओं ने ये तीसरा ब्रह्मांड रचा, अक्षर की सुरताओं ने ये तीसरा ब्रह्मांड रचा। अक्षर की सुरताएं ब्रह्म सृष्टियों का प्रतिबिंब बन करके संसार में लीला करने लगी। अब वो लीला कर रही क्या बन करके? ब्रह्म सृष्टि बन करके। लाल हमारे अर्श के हमसे ना छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग जिन। एक तिनका हमारे अर्श का उड़ावे 14 तबक, तो क्यों ना उड़े रूहें अक्से बल इलम लिए हक। बोलो श्री प्राणनाथ। संसार में आकर के, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि तो आ नहीं सकती, एक तिनका भी परम धाम का इस संसार में आ जाए तो 14 लोग उड़ जाए। तो ब्रह्म सृष्टियां कैसे आ गई? प्रतिबिंब के द्वारा आ गई। कैसे प्रतिबिंब बना? रास में यह प्रतिबिंब बना। थोड़ा और इसको अच्छे से खोल लें अपन। क्या हुआ? कल बताया था, योग माया नु देह धरी ने श्री श्यामा जी थया
तैयार। योग माया के देह धर के श्री श्यामा जी महारानी तैयार थी, अर्थात श्यामा जी महारानी के तन ही योग माया में थे। लेकिन जब राज महाराज ने जोश खींच लिया, तब जोश लियो खेच चित चौंक फिरी अक्षर रास आया मैंने जागृत बुद्ध। इसके बाद अक्षर की जागृत बुद्धि में रास आता है, पहले नहीं आता। मैंने बहुत विद्वानों से पूछा इस बारे में, संतुष्ट नहीं हो पाया कि योग माया का ब्रह्मांड कहां पर था। घर से 3 ब्रह्मांड थे, अलग वो तारतम्य की तो निर्धार। ये तो तारतम्य ने निर्धारण करके बताया कि वो तो घर में भी नहीं है और ब्रह्मांड से भी अलग है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड वह है जहां पर नींद है। समझ में आ गई? जहां पर नींद है उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। और वतन क्या है? परम धाम, जहां पर नींद नहीं है। इन दोनों के बीच में योग माया का ब्रह्मांड है, इन दोनों की अवस्थाओं के बीच में। तो ये कहां पर है? तो फिर जवाब आता कि केवल ब्रह्म में, अक्षर की बुद्धि में। वाणी क्या कहती? जब राज महाराज ने जोश खींच लिया, उसके बाद अक्षर की बुद्धि में आया। कब आया? जब राज्य ने जोश लियो क्या चित चौंक फिरी अक्षर रास आए मैंने जागृत बुद्धि। उस समय जागृत बुद्धि में आए, अक्षर की बुद्धि में, केवल ब्रह्म में। तो फिर प्रश्न किया, तो ये तो अभी आया। तो उनका जवाब ये आया, कहने लगे पहले वो नींद में देख रहे थे। क्या देख रहे थे? नींद में देख रहे थे। अगर अक्षर ब्रह्म पहले नींद में देख रहे थे और उसके बाद राज्य ने जोश खींच लिया, जोश खींचा तो फिर उनकी जागृत बुद्धि में आ गया, ये कैसे हो सकता? स्वप्न है। अगर आप जाग गए तो वो तो टूट जाएगा। स्वप्न है, जागोगे तो टूटेगा, वो है टूट जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ जो योग माया का ब्रह्मांड है वो स्पेशल है, वो श्री श्यामा जी महारानी की लीला है। राज जी महाराज को जो ब्रह्म आत्माएं संसार में नहीं आ सकती, उन ब्रह्म आत्माओं का प्रतिबिंब प्रकट करना था, लीला का विस्तार करना था। इसलिए अक्षर की बुद्धि में रास आ जाता है, और वह रास जब आता है तो वो ब्रह्म सृष्टियों के नाम लेकर के लीला होने लगती। इसको भजनानंद लीला कहते हैं। किसकी लीला होती है? अक्षर की सुरताएं किसका नाम लेकर के? ब्रह्म सृष्टियों का नाम लेकर के लीला करती हैं। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि के बारे में भी खुलासा कर लो थोड़ा। हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ईश्वर सृष्टि कौन है? उनका धाम कहां पर है? अक्षर में। सबलिक में है, केवल में है, सत्स्वरूप में है कि अव्यकृत में है? कहां पे रहती बताओ? कहां पे रहती है? ये क्लियर नहीं है। जो ईश्वरी सृष्टि अपन अर्थ लेते हैं ना, वो है केवल ब्रह्म की लेते हैं, वो प्रतिबिंब वेद रचाएं हैं, वो ईश्वर सृष्टि नहीं है। ईश्वर सृष्टि का या के तन रास में ना, रास में तो इनके तन थे ही नहीं। रास में ईश्वर सृष्टि के तन नहीं थे, अच्छे से समझना। तो जो अव्वल की भिस्त है, जो ब्रह्म सृष्टियों के अक्ष कहे गए हैं ना, उनकी जो भिस्त है वो ईश्वर सृष्टि का स्थान है जब वो जाहिर होगी। इतनी बड़ी महिमा है ईश्वर सृष्टि की, बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को इन ईश्वरी सृष्टि के द्वारा ही परम धाम के सुख लेने हैं। परम धाम के सुख अभी तो वो सो रहे ना, तो ईश्वरी सृष्टि के द्वारा लेना है। इसीलिए इस योग माया को भयो पतन, नींद रही अक्षर संयन।
जो अक्षर की सुरताओं की नींद थी, उस नींद को उड़ाने के लिए कि वो उनको जागृत करेंगे। फिर वो आकर के पन्ना जी में जागृत होकर के परम धाम की लीला देखेंगे। कितनी बड़ी बात है। क्या होना है? जो अक्षर की सुरताएं हैं, जो प्रतिबिंब सखियां हैं, वह प्रतिबिंब सखियां जागृत होकर के फिर परम धाम की लीला का सुख लेंगे। उन सुखों को फिर अक्षर ब्रह्म धारण करेंगे। ये होना है। इसलिए जो ब्रह्म सृष्टियों के अक्ष थे, वो है इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों का नाम लेकर के लीला करने लगती हैं। तो ब्रह्म सृष्टियों के जो मूल तंत्र थे योग माया के, वो कहां थे? प्रश्न ये भी बनता, वो कहां थे? वह श्री श्यामा जी महारानी ने अपने हृदय में रख लिए थे। जब मोहम्मद साहब महराज में जाते हैं ना, तो वह देखते हैं कि एक सागर किनारे एक वृक्ष पर मुर्ग बैठा है, और वह हर साय यूं कहता है, और हर समय वह कह रही है कि जो खाक मेरी चोंच में है, वह खाक अगर इस मीठे उज्जवल सागर में डाल दूं तो यह सागर कैसा हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अर्थात जो ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वह शुरू से ही मेहर के तले हैं। ये जो सागर मीठा उज्जवल है ना, ये मेहर का सागर है। श्यामा जी महारानी की मेहर के अंतर्गत हम सुरक्षित बैठे थे, और संसार में जो आए हमारे अक्ष, वह हमारा नाम रूप लेकर के लीला कर रहे थे। इसलिए जो कदी कहोगे रूहें इतना होती, ये तो हुक्म किया यूं, तो नाम हमारे धर के हुक्म करे यूं क्यों। राज्य में कहते हैं हम तो आए नहीं, जो कदी, यदि हम इस संसार में आए नहीं हैं, तो हमारे नाम ले करके लीला कौन कर रहा है? तो कहते हैं राज्य ये तो हुक्म कर रहा है। हुक्म के तन ने ब्रह्म सृष्टियों के नाम धारण कर लिए। किसने नाम धारण कर लिए? किसने? अरे तेज बोलो थोड़ी। हुक्म ने। कैसे कैसे हुक्म के ब्रह्मा, कैसे हुक्म के तन बने? इसका एक और प्रमाण, जैसे श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी ने, जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछेरू को हरण करके अंदर गुफा में डाल दिया था ना, इसके बाद नए ग्वाल बाल बछेरू बने थे ना, इसी प्रकार से श्यामा जी महारानी ने योग माया के जो देह थे वह अपने अंदर छुपा लिए, और हुकुम के नए अक्ष बना दिए। सेम वही की वही, उनमें कोई फर्क नहीं था। तो कहते हुकुम ने ऐसा क्यों किया? जो कदी हम आया नहीं तो नाम तो हमारे धरे। अब इंद्रावती को गुस्सा आ गई, कहने लगी कि अरे राजी महाराज, हम आए नहीं, अगर हमारे अक्ष आ गए यहां पर, लेकिन नाम तो यही हो रहा है ना कि ब्रह्म सृष्टियां भूल गई। नाम तो किसका हो रहा? इंद्रावती का नाम हो रहा, सुंदरबाई का नाम हो रहा, कि आकर के संसार में भूल गई। और तिन में हुकुम हक का, हक तासों ऐसी क्यों करे? भाई हुकुम ऐसा क्यों कर रहा है? एक राज्य का हुक्म है, इसलिए ये नए ब्रह्मांड बन गए, नए तन धारण कर लिए अक्षों ने। तो हुकुम ने ऐसा क्यों किया? अब तो सब ही करोगे। अब इंद्रावती सखी कहती हैं देखो, इसका निर्धारण हुआ
राज जी महाराज ने फिर और प्रसंग बना ना कि ये जो हुकुम के तन बनाए, ये हुकुम के तन आते हैं कहां तक? पन्ना जी तक। पन्ना जी जब आते हैं तो यहां पर अब जो मूल तन थे योग माया के, वह जाहिर होते हैं। क्या होते हैं? वह जाहिर होते हैं। क्या होते हैं? नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षराती देख ठौर सुख पाए। अब जो हुकुम का तन बने थे, उन हुकुम के तनों को राज जी ने उड़ा दिया। हुक्मे पर्दा उड़ाइया खुदी फरे भी गई गल, रास खेल रस जागनी हुआ रूहों सुख वसल। क्या हुआ? जो हुकुम के तन बने थे, अक्षर रूपी जो प्रतिबिंब ब्रह्मांड बना था, उसको राज जी महाराज ने उड़ा दिया और अब नया हुकुम का ब्रह्मांड बना। अब इस हुकुम में और इस हुकुम में क्या अंतर है? ये जो हुकुम है जो पहले 40 तक का था, इसमें नींद थी, फरामोशी थी। और अब जो हुकुम बना, उस हुकुम के ब्रह्मांड में अब नींद नहीं है। अब क्या है? एते दिन जस गाया लदुन्नी का बेवरा कर, हक के हाथ हुकुम लिया जो दिया था मोहम्मद के सर। अब राज जी महाराज ने अपनी हुकुम का यानी परम धाम की नूर का नया ब्रह्मांड बना दिया। अब इसमें पर नींद का कोई भी आवरण नहीं है, संसार की मैं खुदी नहीं है। तब हुकुम पर ले डारोगे, तहकीक कराओगे दिल, दाग अक्सों क्यों मिटे जो हमारे नामों किए सब मिल। कहते यहां पर हुकुम पर आपने डाल दिया कि ये तो हुकुम के तन बने थे, इसमें ब्रह्म सृष्टियां नहीं थी। यही बात आई ना, साल 990 मास न हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। कहते हैं 990 साल जब 1638 में सब ब्रह्म सृष्टियां अवतरित हो गई। तो ये ब्रह्म सृष्टियां अवतरित हुई क्योंकि यहां पर हम कह रहे क्या, जो मूल योग माया के देह थे वो कब उतरे? संवत 1740 में। ठीक। अब यहां 39 में कौन आया फिर? थोड़ी गहरी बातें हैं, क्या है इसको हल्के में नहीं लेना, थोड़ी समझदारी के साथ इसको, बारीक रेखा है इसमें, बहुत बारीक बात है। ये प्रसंग कहीं पे चलते नहीं, ये जो लीला हुई ना उसको समझना पड़ेगा आपको, ये गहरी बात है। तो राज जी कहते हैं दाग अक्सों क्यों मिटे जो हमारे नामों किए सब मिल। हमारा नाम आया ना, इंद्रावती आई भूल गई, सुंदरबाई आई उन्होंने लीला की, फिर राज जी महाराज आते हैं ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए। ये लीला तो हो रही ना। तो ये लीला जो हो रही है वह लीला मैं किस आधार पर लूं? क्या इसे मैं प्रतिबिंब मानूं कि वास्तविक मानूं? जो कभी ये दाग धोए डारोगे, मन वाचा कर कर्मन नहीं, अक्स हमारे नाम के कदी रूहें बात तो करसी वतन। करेंगी वतन, वतन में बात करेंगी। अगर हम अक्सों के दाग भी धो देंगे कि हम संसार में जाकर के भूल गए, तो बातें तो परम धाम में बैठ करके करेंगी ना। ये सुंदरबाई तुम भूल गई थी, इंद्रावती शाकुंडल तुम भूल गई थी, ये बातें परम धाम में होगी। इन बात की हासियां अक्स नाम भी क्यों सहे, हक बिरहा बात सुन के झूठी देह पकड़ क्यों रहे।
अब देखो धीरे 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 जो अक्ष रूपी, जो प्रतिबिंब रूपी पर्दा है, उससे हमें इंद्रावती जी क्या कर रही हैं? तारतम प्रकाश के साथ जोड़ करके कह रही हैं कि ये जो अक्ष है यही हम हैं। ये जो अक्ष है ना, यही हम हैं, इसमें हम आए हैं और हमने ही ये खेल देखा है। तुम ही आप दिखाइया पहचान तुम इलम में, तुम ही दई हिम्मत, तुम ही पकड़ाए कदम में, तुम ही इश्क दे तो हो, तुम ही दिया जोश, सोहबत भी तुम ही दई, तुम ही लियावत माहे हो से, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलापे, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। सारी पहचान बता करके कि तुम परम धाम से आई हुई ब्रह्मात्मा हो, तुम इस संसार में नहीं हो, और खेल भी दिखा करके, जगा करके, और परम धाम में भी धनी ने बिठा दिया। कैसे बिठा दिया? जब पन्ना जी में आते हैं, मूल तन उतरते हैं, संवत 1740 से लेकर के 45 तक जागनी रास खेलते हैं, फिर परम धाम के दरवाजे खुलते हैं। और जब परम धाम के दरवाजे खुलते हैं तो क्या होता है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के परम धाम में लेके चलते हैं। थोड़ी देर 5वीं भौम में राज जी महाराज ने दिल में लिया कि मैं दिखाऊं अपनी साहबी और दिखाऊं इश्क, रूहें जानत नहीं, रूहें जानती नहीं मेरे इश्क को, साहबी को। इसके लिए क्या हुआ? जो 5वीं भौम की लीला है, उस 5वीं भौम की लीला में आपन सब सखियां आए आए के श्री राज श्री ठकुरानी जी के चरणों लाग लाग के, श्री राज श्री ठकुरानी जी को स्वरूप अपने हृदय में लेके सखियां आप अपने मंदिरों पधारी। श्री राज जी सबके मंदिरों पधारे, होत से जानित विहारे, ये दो स्वरूप अपने चित्त के विखे राखिए, इन चरणों बेर बेर लागिए। 5वीं भौम में क्या होता है? हम सब सखियां जाते हैं और श्री राज श्री ठकुरानी जी के चरणों लाग लाग करके श्री राज श्री ठकुरानी जी के स्वरूप को अपने हृदय में लेके सखियां अपने मंदिरों जाती हैं। सखियों का मंदिर कौन सा? राज जी का दिल। और राज जी सखियों के मंदिरों में आते हैं। सखियों का मंदिर, राज जी का दिल, मंदिर कौन है? सखियों का दिल। राज जी सखियों के दिल में जाते हैं और सखियां राज जी के दिल में जाती हैं। ये 5वीं भौम की लीला है। एक अच्छी सी और प्रश्न बनू, 5वीं भौम में एक दिल्ली की लीला होती है ना? एक दिल्ली की लीला है, तो फिर तीसरी भौम में राज जी का उठापन कब होता है? उठापन की लीला वाणी में नहीं आई। जो आती है ना, कितना आया? तीसरी भौम की जो पड़साल, थोड़ बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ वन सींचत अमृत आघात। यहां से दीदार होते हैं, 5वीं भौम में दीदार नहीं होता। पूरी वाणी पढ़ लेना, कहीं भी 5वीं भौम के उठापन का प्रसंग नहीं आया है, कहीं भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि परमहंसों ने लिखा वो उसमें नहीं, वाणी में।
वाणी में नहीं आया, परमहंसों ने लिखा और अन्य ने लिखा, उसका प्रसंग नहीं है, वाणी में नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसके पीछे का कारण, जो हक हादी रूहे वाहिदत में नाही दो। वाहिदत में दो नहीं है ना, एक ही है। जो एक है वह दो तो हो ही नहीं सकती। और तीसरी भौम की लीला दो की लीला है। अच्छे से समझ लियो, जो मूल परम धाम, जो राज्य का दिल है ना, हक खिलवत जिसकी बात हो रही है, जो चर्चा चल रही है, उस हक खिलवत की पहचान करो। जो राज्य के दिल में ब्रह्म सृष्टियां और श्यामा जी महारानी रमण करती हैं, वह हक खिलवत है। वो पांचवी भौम की लीला है। उस पांचवी भौम की लीला में जब राज्य महाराज ने अपने दिल में लिया कि मैं अब ब्रह्म सृष्टियों को अपना इशक और साहिबी दिखाऊंगा, अब उन्होंने क्या किया? श्री इंद्रावती के दिल में प्रवेश ही नहीं किया। बोलो श्री प्राणनाथ। पर्दा लगा दिया, पर्दा लगा दिया। पर्दा जैसे ही लगाया तो फिर इंद्रावती गाने लगी, आवो जी वाला मारे घेरे, आवो जी वाला। एक लड़ी परदेश में मुंह ने मुके ने कहा, मुझे अकेला छोड़ करके आप कहां चले गए धनी जी? तब उन्होंने अपने धनी को खोजने के लिए ये लीला जाहिर की, और कहां आकर के मिले? पन्ना जी में। जब आकर के उनके अर्श दिल में, इसमें पहले प्रसंग चल चुका ना, कि आकर के धनी हमारे दिल में बैठ गए और मुझे धन्य कर दिया, ये परम धाम जाहिर कर दिया, ये हक खिलवत यहां पर जाहिर हो गई। इसीलिए पन्ना जी में जब अष्टपहर बीतक प्रारंभ होती है, उस समय जो सेज्जा का श्रृंगार आया है, वह पांचवी भौम की ही सेज्जा है। जो उठापन हुआ ना पन्ना जी में, प्रथम पहर की बीतक आती है ना, उसमें कहां से प्रारंभ होती है? सेज्जा पचरंगी पाट की। उसकी बड़ी सुंदर सेज्जा का वर्णन होता है, वहां उठापन होता है। ये पांचवी भौम का उठापन है, जब राज्य महाराज उनके इंद्रावती के दिल में आकर के विराजमान हो जाते हैं और ये हक खिलवत जाहिर हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। इसीलिए अब बाकी इसको बाद में चलाएंगे, आज समय हो गया। 9 बजे की, जब शाम को रात में राज्य पन्ना जी में जब रात में शयन आरती होती है ना, उस समय राज्य को चंदन चढ़ाया जाता है। और जबकि दिन में जब शयन होता है, शयन आरती होती है 11 बजे, उस समय चंदन नहीं चढ़ाया जाता। क्यों नहीं चढ़ाया जाता? क्योंकि अब पांचवी भौम में राज्य महाराज लीला में रहते हैं। राज्य महाराज के साथ हम रूहों का लीला रहती है, लीला में रहते हैं पांचवी भौम की सेज्जा की लीला में। जबकि जो दिन का शयन आरती है, उसमें चंदन इसलिए नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि लीला में राज्य नहीं रहते। नीले न पीले बीच के मंदिर में जाकर के राज्य महाराज पहुंच जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। पन्ना में जो भी सेवा पूजा होती है, वह सेवा पूजा परम धाम की सेवा पूजा है, अष्टपहर की सेवा है। ये संसार की सेवा नहीं है। वो जो परम धाम की लीला है वह है। अर्थात पन्ना जी में जो समय बताया गया है, वह समय ही परम धाम का समय है, क्योंकि परम धाम में कोई समय नहीं होता। इसको और आगे अपन कल चलाएंगे, है ना, रात्रि मंत्र चलेगा, इसको आगे खोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। जो हमारे नामों किए सब मिल, हुकुम पर ले
कराओगे दिल, दाग अक्सों क्यों मिटे, जो हमारे नामों किए सब मिले, जो हमारे नामों किए सब मिले।